झांसी में इन दिनों पत्रकारिता का चोला ओढ़कर कुछ तथाकथित लोग गिरोह बनाकर लोगों को डरा धमकाकर उनसे अवैध कार्य करने को दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, अब इन्होंने भाजपा की महिला नेत्री को सट्टा खिलाने का दबाव बनाया। महिला का आरोप है कि उसे डरा धमकाकर उससे 10,000 रुपये की रंगदारी भी मांगी जा रही है। आज झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मैं बाहर सिंहर गेट की रहने वाली हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मैं ये एप्लीकेशन लेकर आई हूँ। मेरे साथ काफ़ी दिनों से, बहुत दिनों से बदसलूकी की जा रही है, बदतमीजी की हर हद तक पार कर दी है। अपने आप को पत्रकार बताते हो, पत्रकारिता के नाम पे हफ्ता वसूली का काम कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है सरेआम। ये मुकेश वर्मा किस तरीके का पत्रकार है? क्या अगर ये पत्रकार है तो फिर जो जेन्युइन पत्रकार है उनका क्या होगा? पत्रकारिता के नाम पे तो ये लोगों के साथ इस तरीके की अश्लीलता कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है। तो इसके लिए मैं कानूनी कार्रवाई चाहती हूँ कि इस तरीके से इसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए कि ये भी भविष्य में सोचे कि हाँ, मैंने किस तरीके का काम किया है और पत्रकारिता के नाम पे मैं ये क्या कर रहा हूँ। उसने मेरे से कहा है कि आप सट्टा खिलाओ और सभी लोगों से मैं सेटिंग अपनी कर लूँगा, परेशान नहीं हो। उनका एक ग्रोह है पूरा, जिसमें कि मेरे ही क्षेत्र का रहने वाला रोशन और मेरे ही क्षेत्र में वो रहता है। काफ़ी दिनों से वो मुझे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान कर रहा था। कई बार उसने मुझे कॉल भी किया है और कॉल करने के साथ साथ मुझे बोलता है कि आप ये सट्टा खिलाने लग जाओ, नेता नगरी से क्या होगा, समाज सेवा से क्या होगा, ये सब करने से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला। आप कुछ करोगी तो उससे कुछ हमारा भी भला हो जाएगा, कुछ आपका भी भला हो जाएगा। तो मैंने उसके साथ बदसलूकी की, उसके साथ रोशन के साथ उसको भगाया भी वहाँ से डांट के कि ये किस तरीके की बदतमीजी, तुम्हें क्या मैं ये सब करने वाली दिख रही हूँ? पहले क्षेत्र में मेरे बारे में पता करो, उसके बाद इस तरीके की मुझसे बात करना। वो उस वक्त वहाँ से चला गया। उसके बाद अध्यक्ष जी को मेरे घर लेकर आया, वो उसको मुकेश वर्मा, जिसको वो अध्यक्ष बताता है, उसने आकर के मेरे घर यही कहा था कि ये हमारे अध्यक्ष जी हैं। तो मैंने कहा किस चीज़ के अध्यक्ष हैं, कौन है ये? तो कहने लगा ये मुकेश वर्मा है और हमारे पत्रकारिता के अध्यक्ष हैं। तो हमने कहा जी बताएं क्या काम है? मेरी यही टोन उनके साथ थी। तो वो कहने लगे कि अरे आपको रोशन ने बताया तो होगा कि आप सट्टा खिलाने लग जाओ और उसमें आपको भी 2-4 पैसे बचेंगे, उसके बाद थोड़ा हमारा भी भला हो जाएगा। तो मैंने उसको मना कर दिया और वहां से उसको भगा दिया। वो चला गया। आए दिन रास्ते में कहीं भी मुझे मिल जाता है, रोक लेता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे भी आता है, किसी की बाइट्स लेने, कोई मीटिंग्स होती है, बैठक होती है, कुछ भी, तो उधर भी आकर जब समाप्त होने के बाद मुझसे कहता है क्या हुआ, आपने सोचा क्या उस बारे में कुछ? उस वहाँ पे भी मेरी 1-2 बार उससे बहस हुई। मैंने उससे कई बार बदतमीजी की। उसके बाद उसने मुझसे कहा चलो आप ये नहीं करना चाहती तो आप मुझसे फ्रेंडशिप ही कर लो। तो मैंने कहा पहले अपने आप को तो देख, कुत्ते जैसी शकल के, ये मेरे भाषा शैली उसके लिए थी। तो वो कहने लगा आपको इस सारी चीज़ों का बहुत गलत परिणाम देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तुमसे जो करते बने कर लो। उसके बाद उसने मुझे ब्लैकमेलिंग किया, काफ़ी ज़्यादा हद तक रोशन से परेशान करवाया। अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है। मैंने इस चीज़ की शिकायत चौकी में भी की, ओछा ये चौकी में भी, वहाँ भी मेरी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने भी यही कहा कि हाँ आप ऐसा करने लगो ना, क्या हो गया, बाकी सब मुकेश वर्मा संभाल लेगा। तो फिर हमने उनके जब ये शब्द सुने तो हमें बहुत बुरा लगा, गिल्ट फील हुआ कि मतलब आजकल कोई किसी का नहीं है, शासन प्रशासन में भी लोग नहीं सुनते। मैं आज एसएसपी सिटी के पास आई थी। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आपका काम हो जाएगा, परेशान मत हो, मैं मुकदमा लिखवाऊंगा।